बदचलन स्त्रियां कब तक पुरुष से प्रेम करती हैं और कब आपको धोखा दे जाती हैं। बेवफा राजकुमारी का किस्सा। बदचलन स्त्रियां कब तक पुरुष के साथ प्रेम करती हैं। दोस्तों, बंगाल प्रांत में एक भद्रसेन नाम का राजा हुआ था। उसकी एक कन्या बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम था चंद्रावती। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा, किंतु चंद्रावती ने अपने पिता से कहकर अपने लिए वर प्राप्त करने के लिए एक शर्त रख दी थी कि जो कोई राजकुमार उसके 4 सवालों के जवाब देगा और उसके पिता को चौसर के खेल में हरा देगा, वही उसका पति कहलाएगा, और जो कोई उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा उसे राजा के यहाँ कैद कर दिया जाएगा। राजकुमारी की सुंदरता के दीवाने होकर बहुत से राजकुमार राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करने गए, पर राजकुमारी के सवालों के जवाब ना दे पाने के कारण सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए थे विवाह रचाने, पर राजकुमारी की कैद में पड़कर चक्की पीसने लगे। उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था जिसका नाम था तरुण कुमार। वो किसी तरह राजकुमारी की कैद से छूटकर निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते वो एक दिन राजा विजयसेन के बगीचे में जा पहुंचा। उस दिन राजा विजयसेन भी अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलता हुआ अपने बगीचे में आया। राजा विजयसेन ने देखा कि तरुण कुमार बहुत ही उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजकुमारी चंद्रा की खूबसूरती को अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था। राजा विजयसेन ने उसकी हालत को देखकर समझ लिया कि यह नवयुवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए पूछने लगे, पुत्र, तुम्हारी अधीरता का कारण कौन है? कौन वो स्त्री है? कृपया मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा विजयसेन के पूछने पर राजकुमार तरुण ने अपना सारा हाल कह सुनाया कि बंगाल के महाराजा भद्रसेन की रूपवती कन्या चंद्रा के प्रेम में वो पागल है और वो जब तक राजकुमारी चंद्रा उसे नहीं मिलेगी वो ऐसे ही पागल बना रहेगा। उसने यह भी बताया कि राजकुमारी चंद्रा के यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों राजकुमार कैद हैं। उन्हीं कैदियों में एक मैं भी था जो किसी तरह से वहां से भाग आया। उस राजकुमारी से विवाह करने जो भी पुरुष जाता है वो उससे 4 प्रश्न पूछती है और जो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है राजकुमारी चंद्रा उसे कैद कर लेती है। राजकुमार तरुण की बात सुनकर राजा विजयसेन कहते हैं, हे कुमार तरुण, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, राजा विजयसेन गुरु गोरखनाथ का चेला था। उनके पास एक हीरामन नाम का तोता पाला हुआ था। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला था। राजा विजयसेन सारे काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। जब राजा विजयसेन ने राजकुमारी चंद्रा के बारे में उस तोते से पूछा तो तोते ने बताया कि राजकुमार तरुण राजकुमारी चंद्रा को भूल जाए, इसी में ही उसकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर उसकी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, हे तोते, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन एक बार मैं राजकुमारी चंद्रा से आलिंगन कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजकुमार का ऐसा पागलपन देखकर राजा विजयसेन ने तोते से कहा, हे तोते, ये राजकुमार चंद्रा के वियोग में मर भी सकता है, इसलिए जैसा हो इसकी ये अभिलाषा पूरी करवा दीजिए। और मैंने भी राजकुमार को वचन दिया है कि मैं उसे राजकुमारी चंद्रा से मिलवाऊंगा और उसका दुख दूर करूंगा। हे तोते, तुम बंगाल में चले जाओ और राजकुमारी चंद्रा को ले आओ। तब तोता कहता है, हे महाराज,
बंगाल प्रांत के सारे लोग जादूगर होते हैं। यदि उन्होंने अपने जादू से मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं ना लौट पाऊं। फिर भी तुम्हारा काम करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूं। तुम मेरे पंखों में मोती पिरो दो ताकि मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। इस प्रकार तोते के कहने पर राजा विजयसेन ने तोते के पंखों में कीमती मोतियों को पिरो दिया और बंगाल में भेज दिया। तोता कई दिनों में उड़ता हुआ बंगाल में जा पहुंचा और राजकुमारी चंद्रा की चित्रसारी पर जाकर बैठ गया। राजकुमारी की दृष्टि जब उस तोते पर पड़ी तो वो तोते की खूबसूरती को देखती ही रह गई। उस तोते ने राजकुमारी से पूछा, हे मृगनैनी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुंवारी हो? क्या कोई राजकुमार तुम्हें बिहाने नहीं आया? तोते की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी ने सोचा, ये तोता जरूर कोई राजा का बेटा है। ये तोते का रूप बनाकर मेरा भेद लेने आया है। मैं इसे बातों में बहला फुसलाकर कैद कर लेती हूँ। यही सोचकर राजकुमारी ने तोते की बात का जवाब देते हुए कहा, तोता, ब्याह करना तो मैं चाहती हूँ। मेरे पिता ने कई देशों में राजकुमारों की तलाश भी की, पर पिछले जन्म में ना जाने मैंने कितने पाप किए हैं, मुझे वर ही नहीं मिलता। तब तोता कहता है, हे राजकुमारी, यदि बुरा ना मानो तो आप हमारे राजा के राजकुमार जो बहुत सुंदर हैं उनसे विवाह कर लो। तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। वो राजकुमार रूप गुण बल से आपके ही योग्य है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में तोते से कहती है, हे तोते, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करा दे। ले ये मेरी अंगूठी ले जा और अपने राजा को दे देना। मित्रों, तोता जैसे ही अंगूठी लेने के लिए उसके पास पहुंचा, उसने झट से तोते को पकड़ लिया और तोते को मारने के लिए जैसे ही अपनी बांदी को इशारा किया, राजकुमारी हाथ में छुरी लेकर तोते को मारने को हुई तो तोता बात बनाकर बोला, ए नादान राजकुमारी, तुझे मुझे मारकर भला क्या मिलेगा? अगर तू मुझे जीवित रखती है तो मैं तुझे गुरु गोरखनाथ से सीखी हुई संजीवनी विद्या तुझे सिखा सकता हूँ। आजमाइश करने के लिए तुम मुझे मारकर उस विद्या से मुझे जीवित कर लेना। मित्रों, मृत संजीवनी विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया। कहने लगी, तोते, ये विद्या मुझे अभी सिखा दे तो मैं तुझे अभयदान दे दूंगी। तोता कहता है, राजकुमारी चंद्रा, मैं अपनी विद्या हमेशा अकेले में सिखाता हूँ। तुम अपने सेवकों को, अपनी दासियों को महल से बाहर भेज दो और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे कान में मंत्र पढ़ूंगा, उसे ध्यान से सुन लेना, तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी चंद्रा भी विद्या सीखने के लालच में तोते की बातों में आ गई। उसने अपने सेवकों को भी महल से बाहर निकाल दिया और मंत्र बताने के लिए तोते को भी आजाद कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के कान तक ले गया और उसने राजकुमारी चंद्रा के गाल में ऐसी चोंच का प्रहार किया कि उसके गाल से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने बांदी से कहकर अपना बाज मंगाया। इतने में तोता वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वो राजा विजयसेन के पास लौट कर आया। तोते ने बताया, महाराज, राजकुमारी चंद्रा जितनी भी सुंदर है उतनी ही मन की मैली है। जैसे तैसे मैं उससे अपने प्राण बचा कर आया हूँ। विजयसेन ने सोचा, चलो जो भी है, मैंने राजकुमार तरुण को वचन दिया है, मैं उसे निभाऊंगा। आगे वह उसे पाकर खुश रहे या दुखी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर राजा विजयसेन राजकुमारी चंद्रा के यहाँ चल दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो बंगाल में पहुंचा तो उसने राजकुमारी से सवाल पूछने को कहा। राजकुमारी ने राजा विजयसेन को अपनी शर्त सुनाई कि प्रश्नों के जवाब न देने पर मैं बंदी बनाकर उसे अपने यहाँ कैद में डाल देती हूँ। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? राजा विजयसेन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शर्त सुनकर ही आया हूँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी राजा विजयसेन से
4 प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न राजकुमारी का ये था कि कौन तपस्वी तप करे, कौन नित्य उठकर नहाए, कौन उगले सब रतन को सब रस को खाए। इसके जवाब में राजा विजयसेन इसका उत्तर देते हैं। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और गुरु गोरखनाथ का नाम स्मरण करने के बाद राजकुमारी चंद्रा के सवाल का जवाब इस ढंग से दिया कि सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, इंद्र उगले रतन सब धरती सब रस खाए। राजकुमारी चंद्रा के चारों सवालों के जवाब राजा विजयसेन ने दे दिए। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। शर्त के अनुसार राजकुमारी राजा विजयसेन से विवाह करने के लिए राजी हो गई। राजा भद्रसेन राजकुमारी चंद्रा का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा विजयसेन कहते हैं, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी शर्त अपने लिए पूरी नहीं की। तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार तरुण से कराऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में पागलों की तरह भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। दोस्तों, इस प्रकार राजा विजयसेन ने राजकुमार तरुण का विवाह राजकुमारी चंद्रा से करा दिया। विजयसेन तो अपने नगर को लौट गए, पर राजकुमार तरुण अपनी रानी चंद्रा के साथ वहीं रहने लगा। काफी दिन तक ससुराल में रहता रहा और एक दिन अपने ससुर से विदा लेकर जहाज पर सवार होकर अपने वतन को लौट रहा था। रास्ते में भयंकर तूफान में जहाज पलट गया। राजकुमार तरुण एक तख्ते पर उछलता गिरता किनारे पर जा पहुंचा। उधर उसकी पत्नी चंद्रा भी उससे बिछड़कर एक भीलों की नगरी में जा लगी। भीलों ने उसका सारा माल जेवर लूट लिया और उसे छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्रा कई दिनों तक जंगलों में भटकती रही। उसी जंगल में चित्रकेतु नाम का एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमारी चंद्रा को देखकर वो उस पर मुग्ध हो गया। राजकुमारी चंद्रा भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। मित्रों, उसे अपने पति का तनिक भी ख्याल नहीं आया। वो राजकुमारी चित्रकेतु के साथ उसके यहाँ रहने लगे। उधर राजकुमार तरुण अपनी स्त्री को खोजता हुआ कई दिनों के बाद चित्रकेतु के नगर में पहुंचा। वहां एक कुएं पर कुछ पनिहारी स्त्रियां पानी भर रही थी और मुख से कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि राजकुमार सौदागर समुंदर के किनारे से किसी सुंदर राजकुमारी को लाया है, जिसको अपने बगीचे में बने महल में रखता है। दोस्तों, इस प्रकार पता लगाता हुआ तरुण सौदागर के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी चंद्रा से हुई। उसने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद मिले हैं, देखेगी तो लिपट कर रोने लगेगी, पर उसने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया, तरुण को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो यहाँ से चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्राण प्यारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजकुमार तरुण सन्न रह गया। सोचने लगा, जिसके लिए वो पागलों की तरह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, वो तो किसी और पुरुष के फंदे में पड़कर उसे भूल चुकी है। सच कहा है किसी ने कि दुष्ट स्त्रियां जैसे आग लकड़ियों से नहीं आगाती, समुद्र नदियों से नहीं आगाता, दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से नहीं आगाती। दूसरी बात, ऐसी स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वाले व्यक्ति से ही प्रेम करता है, चाहे वो व्यक्ति मूर्ख हो, बुरे परिवार का हो या असभ्य हो, जैसे लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तु से लिपटती रहती हैं, उसी तरह स्त्रियां संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रेम प्रदान करती हैं, चाहे वो कुरूप हो या दुष्ट परिवार का हो। तीसरी बात, दुष्ट स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि अगर एकांत में अचानक कोई करूप व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए तो ऐसी स्त्रियां उसे भी एकदम स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कष्ट सहकर प्राप्त होने वाला अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चौथी बात, चरित्रहीन स्त्रियों की एक और खास बात होती है। अगर कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वो उनके लिए
प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है, परंतु वे उसके साथ उसी तरह खेलती हैं जैसे बच्चे पंखहीन पक्षियों के साथ खेलते हैं। वे उसे ठीक से भाव भी नहीं देती। पांचवी बात, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता कि यह मुझ पर दिलो जान से आसक्त है। जब उन्हें पुरुष की आसक्ति का पता लग जाता है तो वे भी उसको उसी तरह वश में रखती हैं जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़कर अपने वश में रखता है। दोस्तों, राजकुमार तरुण चंद्रा का मोह त्याग कर चुपचाप वहां से लौटकर चला गया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।